आईटीआई करने के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, हम जहाँ तक देखे हैं भाई, उसके मन में एगो बात रहता है और बोलते भी हैं और जानकारी भी लेते हैं कि सर ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है। ठीक है। और हमको लग रहा है 50% बच्चे जो है आईटीआई करने के बाद वो अप्रेंटिसशिप के बारे में जानना चाहते हैं और एक्टिव रहते हैं, करना चाहते हैं, खास करके रेलवे से। उसको अब आईटीआई कर रहे हैं वो, तो उसका सबसे पहला सपना मेरे ख्याल से उसको रेलवे ही रहता है। रेलवे में जाने का सपना रहता है, ख्वाब रहता है, नौकरी करना चाहता है भाई, होना भी चाहिए। और अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं आईटीआई के रेलवे के माध्यम से, तो रेलवे में कुछ परसेंटेज जो है आपका, कुछ नंबर जो है 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर आपको अप्रेंटिसशिप का मिल जाता है, ग्रेस मिल जाता है। उधर अगर एक आध 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के लिए अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये अप्रेंटिसशिप जो है आपका जान बचा देता है, आपको जान डाल देता है आपकी रिजल्ट में। तो आप एक बात सुने हैं ना, नहले पे दहला। अभी बहुत ही अच्छा मौका मिला, अभी जस्ट तो आपका रिजल्ट आ गया है आईटीआई का, और अप्रेंटिसशिप करने का अब देखिए चांस भी मिल गया है आपको। और कैसे मिला है, कहाँ से मिला है, कहाँ कितना सीट है भैया, वो सभी कुछ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बधाई हो सभी बच्चों को। बधाई इस बात का है भाई कि अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं बच्चे, हमसे जो जो लोग पढ़े हैं या किसी भी सर लोग से पढ़े हैं। और उन सभी बच्चों का मैक्सिमम जो अभी तक हमको कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, 80% से अबव ही है उसका रिजल्ट। 85-90 तक परसेंटेज लाया है बच्चा। उन सभी बच्चों को बधाई। और जिस भी बच्चे को अगर फेल हो गया है किसी सब्जेक्ट में, आप टेंशन नहीं लीजिएगा भाई, जस्ट 6 महीना बाद फिर सप्लीमेंट्री होगा, उसमें आसानी से आप पास कर जाइएगा। ठीक है। और जिन बच्चे का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, है ना। सब रिजल्ट अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। और आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं भाई, ये रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप करवाने का जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। इसका ओपनिंग डेट है भैया 24/9/2024 से, अभी ये स्टार्ट होने का है 24/9/2024 से। और ये क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब बंद हो जाएगा आपका 23 अक्टूबर 2024 को, खेल ख़त्म हो जाएगा इसका। इसी बीच में आप एक्टिव होकर के टोटल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए रेलवे से। ठीक है, जो आपको आगे लाभ देगा। ये तो बात था, कुछ मोटा मोटी आपको हम बात बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसका लिंक दे देंगे हम नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा नोटिफिकेशन। हम बहुत बात अगर हम पढ़ना शुरू करें यहाँ, तो फिर तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में रहेगा ये लिंक, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। ठीक है। और वहाँ आसानी से अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा इसको, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है भाई। अब देख लीजिए डिवीज़न वाइज जो है आपका यहाँ पर सीट दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप करने का। सबसे पहले देख लीजिए हावड़ा डिवीज़न में जो आपका सीट निकला है। ठीक है। ये फीटर के लिए देख लीजिए, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है 114, है ना। और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 28, है ना, दिख रहा होगा। एससी के लिए है 42, एसटी के लिए है 21, है ना। ओबीसी के लिए है 76। टोटल मिला करके देख लेते हैं अगर, तो 281 सीट है आपका फीटर वाले के लिए स्पेशल। ये हावड़ा डिवीज़न में है। सभी डिवीज़न का अलग अलग दिया हुआ, हम सभी को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए। वेल्डर के लिए भी, वेल्डर के बच्चे अगर जो आईटीआई, ये टोटल ट्रेड है जो आईटीआई में किए हुए हैं आप लोग। मैकेनिक्स है ना, एमवी के लिए भी है, मैकेनिक डीजल के लिए भी है सीट। ये देख लीजिए, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। नोटिफिकेशन रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैकेनिस्ट के बच्चों के लिए है, कारपेंटर के लिए है, पेंटर के लिए है ना। उसी प्रकार से है वायरमैन के लिए है। सभी बच्चों के लिए हमको लग रहा है इसमें सीट है। और आप अप्रेंटिसशिप हर हाल में करिए मेरे ख्याल से, है ना। अभी अच्छा मौका है आपको, अच्छा परसेंटेज भी आया है, इस मौके को गवाइएगा नहीं, है ना। अब देख लीजिए आपका लिलिया वर्कशॉप के लिए क्या है। फीटर के लिए देख लीजिए 97 है, 24 है ना।
EWS के लिए, SC के लिए 36 है, ST के लिए। इसी प्रकार से सभी डिवीजन पे अलग अलग सीट दिया हुआ, कभी वर्कशॉप में है ना, और यहाँ टर्नर में है, वर्कशॉप में वेल्डर का है, पेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, वायरमैन का है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन का है। टोटल सीट देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना है, 249 जो है अनरिजर्व के लिए। उसी प्रकार से है यहाँ पर 61 जो है टोटल सीट EWS के लिए है, SC के लिए 92 है ना। इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन खुद से देख लीजिएगा। हम उतना अगर बताना शुरू किए तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा भाई, गड़बड़ा ये जाएगा, वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सियालदह डिवीज़न के लिए आप देख सकते हैं, खुद देख लीजिए। इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह का यहाँ सीट वगैरह क्लियर है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, है ना। ये टोटल सीट है। ये सब जो आपको हम नहीं बता पा रहे हैं, ये डिसेबिलिटी स्टूडेंट के लिए है ना, हेयरिंग से संबंधित या फिजिकल जो भी है डिसेबिलिटी स्टूडेंट के लिए। कहीं कहीं नहीं भी है ना, कुछ है और बहुत कम सीट है उसका। और मतलब फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, है ना। अगर आप वो मायने रखता है, बहुत जगह सीट भी रहता है, ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर फिटर, वेल्डर, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी सीट है, वेल्डर के लिए है, मैक फिटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फिटर, मतलब बहुत प्रकार का सीट है भैया। आप किसी भी ट्रेड से अगर ITI किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे सीट मिल ही जाएगा, है ना। ये कंचनापुरम में है आपका वर्कशॉप में फिटर के लिए, देख लीजिए टोटल सीट है आपका। सभी जोन के लिए अलग अलग, है ना, सीट है। आपका सिलेक्शन 110% कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ये देख लीजिए मालदा डिवीज़न के लिए है, मालदा डिवीज़न के लिए देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन के लिए है, अनरिजर्व में 16 है, EWS में 4 है, SC में 6 है, ST में 3 है, OBC को 11 है। टोटल आपका 40 सीट है ना। उसी प्रकार से है, सब जोन के लिए अलग अलग सीट है। इसको भैया आप सेव कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से, है ना। आसनसोल डिवीज़न के लिए भी ये देख लीजिए कितना सीट है आपका। आसनसोल के लिए है, फिटर वाले के लिए 61 है, 15 है, EWS के लिए, SC के लिए 23 है, ST के लिए 11 है, OBC के लिए 41 है। टोटल मिला करके 151 है। अब देख लीजिए, है ना। डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे अच्छा सीट है आपका। वेल्डर है, टर्नर है ना, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है। टोटल सीट देख लीजिए यहाँ पर आपका शो कर रहा है यहाँ पर, है ना, ये टोटल सीट। और यहाँ पे आपका जो है आसनसोल में 412 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। अगर आप इस बार ITI में अच्छा नंबर ले आए हैं भैया, तो आपका खेला शुरू है अभी से। नौकरी पाना बहुत ही आसान, अगर आप क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, है ना, तब। ये देख लीजिए जमालपुर वर्कशॉप में भी है आपका सीट, है ना। ये टोटल सीट आपका जमालपुर में फिटर वाले के लिए 101 सीट है भैया। और EWS के लिए है आपका 25 है ना, 38 है SC के लिए, ST के लिए 19 है ना। ये टोटल वेल्डर के लिए है, मैशनिस्ट के लिए है, टर्नर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, डीजल मैकेनिक के लिए है। कितना बढ़िया बहाली आया हुआ है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए 1 साल अगर आप समय दे देते हैं, इतना बढ़िया तरीक़ा से आपको वहाँ पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप सोचियो नहीं पाइएगा, इतना बढ़िया नॉलेज आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और बढ़िया नॉलेज मिलेगा और फिर आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, और ऊपर से आपको क्या हो जाएगा, नौकरी में जो है आपका लाभ हो जाएगा, आसानी से मिलना। एलिजिबिलिटी आपका जो है कंडीशन एज के लिए देख लीजिए, कैंडिडेट हैज़ बिन कंप्लीट 15 ईयर, 15 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हैज़ ए कंप्लीटेड 24 ईयर एज लास्ट ऑन कट ऑफ, है ना। रिजर्विंग मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट को रिजर्वेशन का भी आपको लाभ है ना। वो सब दिया हुआ। 15 साल से ऊपर होना चाहिए आपका एज, 24 साल के अंदर होना चाहिए। रिकॉर्डेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, है ना, ऑथराइटिंग ऑफ ए इन द बर्थ सर्टिफिकेट इशू ऑफ ए फ्रॉम। ये सब कुछ हम बताते हैं आपको, है ना, कहाँ से आपका एज का सर्टिफिकेट बनाना है, कौन सा बोर्ड से आपको ये पास होना है ना। ये सब चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं सीधे,
है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अपने पास कि आप जो है वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल किस प्रकार का होना चाहिए, अगर कास्ट वगैरह लगाते हैं कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सभी चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई। आप लोग बने रहिएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मस्ट है वो देख लीजिए। ये जो है 10th पास होना चाहिए कम से कम, है ना। 10th पास विथ ए मिनिमम ऑफ 10th पास होना चाहिए कम से कम आपका 50% 10th में होना चाहिए, है ना। 50% से अगर कम है 10th में भैया तो फिर नहीं हो पाएगा, फॉर्म भरना बेकार है फिर, है ना। उसके बाद फिर साथ ही साथ आईटीआई अगर किए हुए हैं, एनसीवीटी को भी मौका मिल रहा है, एससीवीटी को भी मौका मिल रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप आसानी से देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, रेलवे में यही एगो चीज़ है कि 50% से एबव आपका परसेंटेज होना चाहिए मैट्रिक में, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है इसका। अब बहुत कम फ़ी रहता है भाई, ये सब फ़ी पे कोई मतलब है नहीं। ये SC ST ये रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल है। 100 रुपया जो है आपका SC ST PWD वोमेन मतलब महिलाओं के लिए है, 100 रुपया लगना है आपका, ठीक है। ये आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से भी, है ना, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आसानी से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत कम कम फी रहता है इसका, घबराने का बात है नहीं। आगे कुछ जो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है भैया, कुछ स्कैन कॉपी, स्कैन फोटोग्राफ, है ना। फ़ोटो जो है आपको स्कैन करके जेपीजी चाहे जेपीजी, है ना, जेपीजी चाहे जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और 3 महीना के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, है ना। जो 3 महीना के अंदर में आप फ़ोटो खिंचाए हैं, अब ऐसा नहीं कि 5 साल पहले का फ़ोटो दे दिए, सुंदर दिख रहे थे अभी गड़बड़ा गए हैं तो फिर वो सब दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। आप करंट फ़ोटो दे दीजिएगा। सिग्नेचर भी आपका स्कैन करके इस पर अपलोड होगा भाई जेपीजी वगैरह में, है ना। ये सब सब चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा। शुल्क कितना चाहिए, कितना केबी चाहिए, वो आपका जब फॉर्म भरिएगा वहाँ पर आपका दिया रहेगा, है ना। स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको डालना है 10th वाला, है ना। PDF फॉर्मेट में आपको जो है ये अपलोड करना है वहाँ पर। ITI सर्टिफिकेट, NCVT या SCVT का जो भी सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट जो है वहाँ पर लिखा रहेगा, उसमें आपको अपलोड करना है। SC ST का जो भी आप बनाइएगा, है ना, जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपका PDF में अपलोड करना पड़ेगा। और एक सबसे अच्छा बात क्या है इसमें, ये परसेंटेज बेसिस पे ही, है ना, 10th और ITI में जो आप स्कोर किए हुए हैं, है ना, जितना आपका परसेंटेज आया है उसी हिसाब से जो है आपको उसका परसेंटेज निकाल करके एग्ज़ाम वगैरह होता है नहीं, है ना। अब कोई भी वैकेंसी में यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है 20% वैकेंसी फिल्ड नोटिफाइड विल बी फिल्ड इन लेवल 1, है ना। ये और इसमें आपका कुछ पैसा भी दिया जाता है, वो शायद क्लियर नहीं किया गया है, कहीं पे होगा ज़रूर, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए हम इसको जो है शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देख लीजिए, कुछ और बात है तो हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है ना। यह फॉर्म ऑफ ए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST, ठीक है। ये कास्ट जो आप इसमें अपलोड करिएगा, देख लीजिए आप किस प्रकार का फॉर्मेट है ना। ये आपका दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार से आपको डाउनलोड करके इसको बना करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। सभी चीज़ों का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वाला देख लेते हैं किस चीज़ का फॉर्मेट है। सर्टिफिकेट फॉर्म प्रोवाइड अदर एंड बैकवर्ड क्लास, है ना। OBC वगैरह के लिए अगर फॉर्मेट बनता है, अप्लाइंग फॉर ए अपॉइंटमेंट टू बी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट के टाइम में जब ये सब फॉर्मेट आपका बना हुआ होना चाहिए, APTP टाइप का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, इस टाइप का सील वगैरह मोहर वगैरह लगा हुआ होना चाहिए। फॉर्मेट आपको यहीं से डाउनलोड करके बनवा करके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उस टाइप में आपको सबमिट करना पड़ेगा भैया, है ना। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी आपको फॉर्म भर के फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा। सब मटेरियल से अप्लाई करके सारा मटेरियल आप तैयार रखिएगा। और डिसेबिलिटी जो भी बच्चा है, दिव्यांग वगैरह है, उसके लिए आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको मेडिकल ऑफिसर से साइन वाइन करा करके जो भी है इसको आपको
देना पड़ेगा भाई। अब देख लीजिए उसी प्रकार, मतलब ये है कहने का कि ये टोटल जो है फॉर्मेट आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये, है ना। इसको आप बना करके मेडिकल वगैरह जहाँ से भी बनता है आप आसानी से बना करके इसको वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। वो डिसेबिलिटी का ही है। आगे देख लेते हैं और किस चीज़ का है ना। ये फॉर्मेट है आप, मतलब ये इनकम वाला है। सर्टिफिकेट नंबर है वैलिड ऑफ दिस ईयर, है ना। इनकम सर्टिफिकेट आपको बना करके ये वाला देना है, ठीक है। उसी प्रकार से है ये कौन सा है, मेडिकल फिटनेस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट एप्लीकेशन ट्रेनिंग स्टेंट, मतलब ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसका भी फॉर्मेट आप निकाल करके आराम से भर करके, जिसका जहाँ पे जो सिग्नेचर है, जैसे करवाने बोल रहा है भैया, उससे करवा करके आप आसानी से दीजिए। और कोई ख़ास बात हमको नहीं लगा इसमें, है ना। और ये अपने लाइफ के लिए बड़ी ख़ास है ना। अपने लाइफ के लिए अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे में अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए भैया, ताकि आपको नौकरी मिलना आसान हो जाएगा रेलवे में, है ना। कुछ नंबर आपको ग्रेस मिलेगा, 20%, 10%, 25%, जो भी है जैसा है, तो आपको वहाँ रेलवे में आसानी से जा सकते हैं। यही एक गुड न्यूज़ है। रिजल्ट भी आ गया है आपका, आसानी से भरिए, मौका बहुत बढ़िया मिला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे संबंधित और भी कुछ नोटिफिकेशन मिलता है तो आप लोगों को हम ज़रूर बता देंगे भाई। धन्यवाद भाई लोग।